हेलो। तो चलो आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है जिसमें क्या दे रखा है, टेंजेंट पी ए पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल। सर्कल को ड्रॉन करी गई हैं टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ऑन द कर्व। एक पॉइंट है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कर्व पर, है ना। तो वो ए और बी पे सर्कल को टच करती हैं। फिर चलो इसको ना पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में ये एक सर्कल है अपने पास जिसका सेंटर अपने को पता है क्या है, 4,5 और रेडियस भी इसकी दे रखी है क्या है, 2। एक पॉइंट P है जो कि डेफिनेटली आउटसाइड ही होगा, और वैसे भी अगर आप दोनों कर्व को ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो कोई भी पॉइंट इनसाइड आ नहीं सकता और टच भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है P, उसको हम जो कर्व पर है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो मान लेते हैं x1 साइन x1 ये कोई पॉइंट है। यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं A P A एंड P B। तो अब पूछ क्या रहे हैं, वो एक फंक्शन कह रहे हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। वो क्या है, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी। जो सर्कम सर्कल है पी ए बी का, उसका सेंटर का लोकस है फंक्शन। तो एक काम करते हैं, इसके दो मेथड हैं। मेथड 1 में डिस्कस करूँगा, मेथड नंबर 2 के लिए मैं आपको हिंट दे दूंगा। मेनली आपको फंक्शन ही निकालना है, फंक्शन के बाद जो है वो तो सेम प्रोसेस है। तो मेथड 1 में क्या है कि अगर आप सेंटर के साथ, सेंटर मान लीजिए सी है, ज्वाइन करते हैं और सी को भी अगर ज्वाइन करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एंगल 90 हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पी ए सी क्या है। पी ए सी अपने पास है, वो है एक क्वाड्रिलेटरल है, और उसके अपोजिट एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, ये 10th क्लास की एक प्रॉपर्टी है। बस इसमें आपको यही ऑब्जर्व करना था, बाकी क्वेश्चन हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। तो और जो पी सी है ना, पी सी वो क्या है, आपका डायमीटर है, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो मान लो कि ये जो सेंटर है उसका, वो सेंटर क्या हो जाएगा, H, K हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, P और C का मिड पॉइंट है। तो लिख देते हैं H क्या हो गया अपने पास, 4+x1/2। K क्या हो गया है, 5+ साइन x1/2, ठीक है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2h-4, और यहाँ से साइन x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2k-5। और आप अगर x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2h-4 इक्वल्स टू 2k-5, तो k क्या आ गया, साइन 2h-4 + 5/2। यही अपना फंक्शन है। फंक्शन क्या हो गया अपने पास, साइन 2x-4 + 5/2। इसमें पूछा गया था अपने से, पहला क्वेश्चन है कि रेंज फाइंड करनी है इस फंक्शन की। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कब आएगी, जब साइन जो 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या, 1 + 5/2 तो 3 हो गया। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन -1 हो जाएगा, -1 + 5/2। तो रेंज क्या हो जाएगी, 2 से 3 में हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। पीरियड पूछा है इसका, तो अगर हम जानते हैं कि अगर एफ एक्स है उसका पीरियड क्या है, ए है, तो एफ ऑफ P+P(x+Q) का जो पीरियड हो जाता है वो क्या होता है, A/Q हो जाता है। तो साइन एक्स का पीरियड 2π होता है, और यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2π/2, सो ये हो जाएगा पाई। तो मतलब ऑप्शन सी हो गया इसमें करेक्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, नंबर 3, तो उसमें क्या है कि Fx4, अरे भाई जब Fx जो है 2 से 3 के बीच में वैल्यू ले रहा है तो 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन सिमिलरली बी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 रेंज में ही नहीं है ये, तो Fx का भी 1 हो ही नहीं सकता। तो आइदर ऑप्शन सी होगा और डी होगा, है ना। तो उसके सी को चेक करने के लिए फंक्शन का इन्वर्स निकाल लेते हैं। फंक्शन का इन्वर्स जब आप निकालेंगे तो वो क्या है, इस वाली इक्वेशन को पकड़ लीजिए और यहाँ से h निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ k। तो वो आ जाएगा आपका 2k-5 साइन इनवर्स +4/2। ये क्या हो गया अपना, h हो गया। तो h इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 साइन इनवर्स 2k-5 + 2, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2। अब जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप उसकी रेंज क्या आ जाएगी, उसकी रेंज आ जाएगी आपके पास, उसकी रेंज क्या आ जाएगी, -π/4 से +π/4।
और +2 कर दीजिए। +2 करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। तो मतलब ये भी, तो आप देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ 10th क्लास की प्रॉपर्टी है। यस, फंक्शन का रेंज और पीरियड वगैरह वो आपको पता होना चाहिए, वो आप बेसिक उसमें पढ़ लेते हैं 11th क्लास में ही, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से ये क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो है ना। अगर आपको लगता है कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें तो बता देना। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है। अब मेथड नंबर 2 में क्या है ना, मेथड नंबर 2 के लिए देखेंगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो पी ए है और पी बी, उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, t² - SS1 पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स C1 कर लीजिए। C1 ये सर्कल है, C1 की इक्वेशन आपको पता है, C1 = 0। अब ये क्या है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जो कि क्या है, C2 सर्कल की इक्वेशन है ये, ठीक है। अब इसमें लैम्डा कैसे फाइंड करोगे, लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि P जो सर्कल पर लाई करता है तो वहाँ से P पॉइंट को पुट कर देना इस सर्कल में, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब जब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो मतलब C2 आ गया अपने पास, C2 आ गया, उसका सेंटर पूछा है तो मतलब H, K भी आ गया, H, K आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यही आएगा, ठीक है। तो इसमें मेथड नंबर 2 में क्या है ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने ये प्रेफर नहीं किया। बट आप ज़रूर करना, एक बार ट्राई कर लेना, इससे आपका पेयर ऑफ टेंजेंट की एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है इस क्वेश्चन में और कुछ इंटरेस्टिंग, जो आपको कोई और मेथड आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं उसको उस मेथड से भी एक बार देख लूँगा। मेरे हिसाब से ये दो, पहला मेथड तो एकदम परफेक्ट है ना। चलिए ठीक है फिर।